बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईरान में 2 हफ्तों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने देश को अस्थिर कर दिया है। 28 दिसंबर से उबलते इस संकट ने 2000 से ज्यादा जानें ली है और ये आंकड़ा बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। आपको मैं बता दूं, अब ईरान में अचानक एयरबेस बंद कर दिया गया है, जिससे भारत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच उड़ानें थम गई है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस को रूट बदलने पड़े हैं, जिससे यात्रियों के लिए देरी और असुविधा का सिलसिला जारी है। ईरान में फंसे करीब 10,000 भारतीय नागरिकों में से 1000 कश्मीरी छात्र संकट में हैं। इंटरनेट बंद होने और हिंसा के कारण उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है, लेकिन निकासी योजना का अभाव असमंजस बढ़ रहा है। व्यापार पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। शिपिंग रूट्स बाधित होने से भारत का व्यापार घाटा और बढ़ सकता है, जो पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों से दबाव में था। अब इस संकट ने भारत को और बड़ी आर्थिक संकट में धकेल दिया है। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अशोक सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ईरान में जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं खमेनी के खिलाफ, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुद ही खतरा बनते हुए जा रहा है। 2000 से ज्यादा जो है मौतें हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं कि भारतीय छात्रों की जो वहां पर फंसे हुए हैं, निकलने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जी अशोक जी। जी, आपने उल्लेख किया और ईरान की स्थिति का बताया है। वो स्थिति तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले करीब दिसंबर से शुरू हुआ था, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्थितियां खराब हुई थी ईरान में। और ईरान में जो हुई तो करेंसी जो गिरी उससे शुरू हुआ था, और फिर बाद में उनके जो इंटरनल प्रोटेस्ट के इश्यूज हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और काफी व्यापकता में हो गया है। लेकिन व्यापकता में होने के साथ साथ क्योंकि उसमें घरेलू ही नहीं है, ये घरेलू जो प्रदर्शन है ये बाहर से समर्थन है, अमेरिका का समर्थन है पूरी तरह से। अमेरिका ने उसको बाकायदा चेतावनी भी दिया है और ईरान के साथ अमेरिका बात भी करना चाहता है। स्थिति ये है क्योंकि इस दौरान ये भी कहा है कि हम हमला करेंगे, ये सब चीजें स्थिति हुई है, तो पैनिक तो है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि दोनों घरेलू मोर्चे पर भी है और उसके बाद जो मिलिट्री का जो बाहरी है अमेरिका का जो स्थिति है उससे भी है। तो उस स्थिति में ये कहना कि अभी, और उसमें खासतौर से जो आप चिंता बता रहे हैं कि भारत के करीब 10,000 करीब स्टूडेंट्स हैं वो उसमें वहाँ फंसे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप आइए, वापस निकल आइए, लेकिन लोग निकले नहीं और अपने इंतजार करते रहे। लेकिन हालांकि क्योंकि जब एडवाइजरी चली गई और कहा है कि जो वहाँ एम्प्लॉइज हैं उन सबको कहा है कि आप किसी भी तरह से अपने सारे कागज, पासपोर्ट सब लेकर तैयार रह के रहिए, किसी भी क्षण आपको कोई मौका दिया जो भी बताया जाएगा आप अनुसार चलिएगा। तो ये जो पैनिक यहाँ वाले कर रहे हैं, इनको तो पैनिक करना नहीं चाहिए, इनको तो इंतजार करना चाहिए। सरकार उनके ऊपर जो उनका एमई का जो बयान है वो उसमें पर्याप्त है, उसमें बहुत स्थिति साफ की हुई। तेहरान जो उनके एम्बेसी है वो उनके साथ सब लोग कनेक्ट में रहे हैं और इंटरनेट कट जाना, फला हो जाना, ये चीजें हो, तो ये तो वहाँ की इंटरनल इतनी बड़ी समस्या है। हमला हो, युद्ध की स्थिति हो, तो इससे लेकर के इंटरनेट जोड़ा तो नहीं जा सकता है, ये तो सही है। एयर स्पेस भी बंद हुआ है, लेकिन अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय एयर स्पेस खुल गया है और तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी रीजन से उन्होंने बंद किया था, तो काफी हद तक खोल भी दिया है। तो ठीक है, लेकिन अभी भारत सरकार का और वहाँ की ईरान अथॉरिटी के साथ पहले बातचीत होगी कि क्या वो रास्ता होगा वहाँ के जो पैसेंजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेबर्स हैं, दूसरे लोग जो वहाँ काम करने गए वो ये तो 10,000 मात्र नहीं, कम से कम लाख के ऊपर है, कई लाख की करीब संख्या है। अब वो सबका वापसी होगी, क्या होगा या कहीं और उनको सेटल किया जाएगा, तो अभी ये सब चीजें थोड़ी सी रहेंगी। और उसमें भारतीय विपक्ष के जो लोग हैं, यहाँ जो लोग हैं उनके पेरेंट्स, उनको भी थोड़ा धैर्य करना चाहिए।
अशोक जी, ऐसे में एक अहम सवाल ये भी उठता है कि ईरान में जिस तरीके से ये बदलाव विरोध प्रदर्शन जारी हुआ है, क्योंकि ईरान में तो ऐसा कुछ तख्तापलट होने वाला नहीं था, लेकिन अचानक ये हिंसक क्यों हुई और आखिर जो है ये सड़कों पे जो ये कूच करने पहुंच गई, हाईटेक करने पे पहुंच गई, आखिर क्या मकसद था इन भीड़ का? ये जो भीड़ है जो प्रदर्शन कर रही है, ये एक्चुअली ये विपक्ष नहीं है, ये विपक्ष है जो कि विदेशी शक्तियों से मिला हुआ विपक्ष है। और क्योंकि उसको कहा गया है कि ये धार्मिक कट्टरता वाला राष्ट्र है और चाहते हैं कि सत्ता यहाँ से बदल जाए, हट जाए वाली स्थिति है। और चाहते हैं कि जो शाह परिवार जो पुराना था उसी के जो उत्तराधिकारी लोग हैं इस वर्तमान में पहलवी हैं और जो नेता विपक्ष हैं, जो इस तरह से उनका बीच में उनकी कोशिश ये है कि इस तरह से कुछ वहां पर उनकी अमेरिका प्रत्यक्ष कोई हस्तक्षेप, मतलब जो उनका सदा हुआ आदमी है वो यहाँ के आ जाए या वो सत्ता संभाले, और जो खमनई हैं और दूसरे लोग हैं जो यहाँ हैं, इन सब की सत्ता, इनको इन सत्ता से बाहर हो जाएं, ऐसी स्थिति चाहते हैं। इसलिए ये चीजें और बिगड़ रही हैं। लेकिन क्योंकि स्थितियां, मैंने पहले भी कहा है कि स्थितियां आंतरिक के साथ, लेकिन इन आंतरिक स्थितियों में गड़बड़ी करने का सारा क्या नाम है, यूरोप भी उसमें शामिल है, लेकिन यूरोप प्रत्यक्ष नहीं शामिल है, तो लेकिन ये शामिल शामिल है। और इसको जितनी हवा दी हुआ है कि हम यहाँ तक कहे कि जो नेचुरली जब प्रदर्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आएगी तो गोली चलेगी, प्रदर्शन भगदड़ जो भी होगी, स्टैम्पेड होती जो भी होती है, अब उस पर उनका है कि हम इसको देखते नहीं रहेंगे और हम हस्तक्षेप करेंगे। तो किसी देश के राष्ट्र की सॉवरेनिटी होती है, ईरान की अपनी सॉवरेनिटी है, उनके यहाँ अपनी कुछ चीजें हैं, तो वहां के लोग उनसे सवाल जवाब करें, सत्ता से करें, वो ज्यादा बेहतर है। बाहर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ईरान के अमेरिका के अपने वो है इंटरेस्ट है, तेल को लेकर के बहुत सारी चीजों को लेकर इंटरेस्ट है, तो उस दबाव के तहत ऐसी स्थिति बनी हुई है। अशोक जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।